So, hello guys, this is Srishti Agrawal and today I will be sharing my strategy for economics. How did I score 98 marks in economics? First of all, ICAI मॉड्यूल. आपको ICAI मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़ना है एटलीस्ट 2 टाइम्स, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कहीं से भी बन सकते हैं मॉड्यूल में. सो आपको 2 बार पढ़ना है. आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको वैसा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली 2 बार पढ़ना है. एक बार तो आप क्लास के साथ ही पढ़ लोगे एंड सेकेंड टाइम आपको एक बार फिर से पढ़ना है मॉड्यूल को पूरा. द सेकेंड थिंग इज़ नोट्स. आप जब मॉड्यूल को पढ़ रहे हो तो आपको उसमें से ऐसे पॉइंट्स रखते होंगे कि ये MCQ में आ सकते हो. सो आपको उनको नोट डाउन करना है अपने एक नोट्स में. एंड आपको नोट्स वैसा नहीं प्रिपेयर करना है कि आप पूरा लिख रहे हो. आपको सिर्फ पॉइंटर्स को लिखना है. लाइक सपोज डिमांड में गिवन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड. सो आपको सिर्फ उन सब पॉइंटर्स को लिखना है, लाइक सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्स, आपको ये सब को लिखना है. एंड दूसरी चीज़, आपको पॉइंट्स लिखने हैं जो कि MCQ में आ सकते हैं मॉड्यूल पढ़ने के बाद. सो सिर्फ आपको इन दोनों चीज़ों को अपने नोट्स में मेंशन करना है, बाकी और कुछ भी नहीं. एंड अगर आप किसी फैकल्टीज़ के नोट्स को फॉलो करते हो सो आप मेक श्योर करना कि उसमें ना ये सब इंक्लूडेड है, तभी आप उसे फॉलो करें. इको का क्या है कि आप कम टाइम दे सकते हो और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो. सो आपको इको को ऐसा प्रिपेयर करना है कि आपका इससे एग्रीगेट बन जाए, क्योंकि फाउंडेशन में अकाउंट्स एंड इको ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी एग्रीगेट में हेल्प कर सकता है. क्योंकि अगर आपको लॉ एंड मैथ्स लाइक सबको हार्ड लगता है, सो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उसे भी टाइम देना है. डेफिनेटली आप दूसरे सब्जेक्ट से कम दोगे, बट आपको उससे पूरा इग्नोर नहीं करना है. आपको इसे भी ड्यूरिंग द क्लासेस मॉड्यूल को पढ़ते जाना है. द नेक्स्ट थिंग इज़ MCQ प्रैक्टिस. इको में आप जितना MCQ प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी हेल्प होगी, क्योंकि इको में ना बहुत रेपिटेटिव MCQ क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको PYQs, MTPs, RTPs को बहुत अच्छे से करना है. बट अगर आप गूगल या कहीं सर्च कर रहे हो तो मेक श्योर अबाउट दी सोर्स, क्योंकि क्या होता है ना कि सोर्स जहाँ से आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ ना बहुत बार गलत आंसर्स गिवन होते हैं एंड आप उसी को लर्न कर लेते हो एंड एग्ज़ाम में फिर देने चले जाते हो. सो आपको वो चेक करना है कि आप जहाँ से कर रहे हो उसमें सही आंसर्स हैं. एंड अगर आप वहाँ से कर रहे हो तो आप एक बार, आपको गलत लग रहा है आंसर, तो आप एक बार अपनी मॉड्यूल से चेक कर लेना कि वो आंसर गलत है या सही है. उसके बाद ही उसे लर्न करना. एंड आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम. आई नो इको में टाइम का तो इशू नहीं होता है, टाइमली पेपर हो जाता है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट तो देना है, क्योंकि इट प्रिपेयर्स यू फॉर द एग्ज़ाम. ऐसा हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में ब्लैंक हो जाओ या कुछ भी हो सकता है, तो इट प्रैक्टिस टेस्ट हेल्प यू टू फेस दैट एग्ज़ाम प्रेशर. सो आपको वो देकर जाना है बिफोर द एग्ज़ाम. आप लोग पूछते हो क्या तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है. सो मैंने तो मारा था तुक्का, क्योंकि इको इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस. लाइक क्वेश्चन आप जब पढ़ते हो ना तो आपको समझ आ जाता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो रहे हैं, अब 2 ऑप्शन बचते हैं, उसमें से आपको लगता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सेंस थोड़ा तो हेल्प करता है उस टाइम पे. सो आप अगर 4 आंसर से 2 आंसर पर रीच कर रहे हो और आपको उन दोनों में से सिलेक्ट करना है, तो आप उस टाइम पे तुक्का मार सकते हो. अगर आपको 80% श्योरिटी है कि हाँ ये आंसर होगा, बट पूरा तुक्का मत मारना. आपको लगे कि ये हाँ ये दोनों में से एक आंसर है तो ही मारना. एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, कि मैं जब इको का प्रैक्टिस देती थी तो मेरे अराउंड 60-70 मार्क्स आते थे. एंड मेरे को बहुत स्टूडेंट्स ने बोला भी था कि मेरे भी इतने ही मार्क्स आ रहे हैं. सो आई एम टेलिंग यू कि लाइक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं वो ना कंपेरेटिवली ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज टेस्ट. एंड वो टेस्ट में ना बहुत सारे सॉल्यूशंस गलत भी होते हैं. सो आप अगर आपके 60-70 मार्क्स आ रहे हैं, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्कोर. एंड आपके एग्ज़ाम में 90+ आराम से आ सकते हैं अगर आपने मॉड्यूल को पढ़ा है अच्छे से तो. सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.